कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं। दोनों की उम्र लगभग समान है। दोनों के पास 24 घंटे हैं। दोनों के सपने भी बड़े हैं। लेकिन 10 साल बाद एक व्यक्ति करोड़पति बन चुका है। उसका अपना बिजनेस है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, और दूसरा अब भी वही शिकायत कर रहा है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास मौके नहीं थे, भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। अब सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? क्या ब्रह्मांड ने केवल एक इंसान की मदद की, या उस इंसान के सोचने, निर्णय लेने और लगातार काम करने के तरीके ने उसकी दिशा बदल दी? इंटरनेट पर आपको हजारों लोग मिलेंगे जो कहते हैं बस सोचो और ब्रह्मांड सब कुछ दे देगा। लेकिन अगर केवल सोचने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया का हर सपना आज सच हो चुका होता। आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे छिपे मनोविज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यावहारिक उपयोग और उन गलत फहमियों को समझेंगे जो लाखों लोगों को भ्रमित करती हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक समझ गए तो शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि जिंदगी बदलती कैसे है। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम किसी जादुई मंत्र की बात नहीं करेंगे, न ही ऐसी कहानी सुनाएंगे कि आंखें बंद करो और करोड़पति बन जाओ। हम बात करेंगे माइंडसेट प्लस साइकोलॉजी प्लस एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी की। यही चार चीजें मिलकर वह बदलाव लाती हैं जिसे लोग अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे देते हैं। अध्याय 1, आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल विचार यह है कि आपकी सोच, आपका ध्यान और आपका विश्वास आपके व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जब आप किसी लक्ष्य पर लगातार ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में अवसर पहचानने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड आपके लिए अचानक नोटों की बारिश कर देगा, बल्कि आपकी मानसिकता बदलने से आपके फैसले बदलते हैं, आपकी आदतें बदलती हैं, और वही आदतें धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। यही कारण है कि कई लोग सकारात्मक बदलाव का अनुभव करते हैं, लेकिन यदि सोच के साथ कर्म न हो तो परिणाम भी नहीं होंगे। अध्याय 2, आपका दिमाग वही देखता है जिस पर आपका ध्यान होता है। क्या आपने कभी नई बाइक खरीदने का सोचा और अचानक वही मॉडल आपको हर सड़क पर दिखने लगा? बाइक अचानक बढ़ नहीं गई, बदला आपका ध्यान। इसी तरह जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका दिमाग उससे जुड़े अवसरों पर अधिक ध्यान देने लगता है। यही वजह है कि लक्ष्य लिखना, उन्हें रोज याद करना और उनकी दिशा में काम करना अक्सर लोगों की उत्पादकता बढ़ा देता है। अध्याय 3, सबसे बड़ी गलती। आजकल सोशल मीडिया पर कहा जाता है बस सोचो और सब मिल जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। कल्पना प्रेरणा दे सकती है, लेकिन काम की जगह नहीं ले सकती। अगर कोई छात्र सिर्फ टॉपर बनने की कल्पना करे लेकिन पढ़ाई ना करे तो क्या वह टॉपर बनेगा? अगर कोई बिजनेस शुरू करने का सपना देखे लेकिन कभी पहला कदम ही ना उठाए तो क्या केवल सोच से कंपनी बन जाएगी? नहीं। सफलता का समीकरण है स्पष्ट लक्ष्य प्लस सकारात्मक मानसिकता प्लस लगातार सीखना प्लस निरंतर कार्य। अध्याय 4, विश्वास क्यों जरूरी है। जब इंसान को अपने ऊपर भरोसा होता है तो वह कठिन कामों की शुरुआत करता है, असफल होने पर दोबारा कोशिश करता है और धीरे धीरे बेहतर बनता जाता है। यही आत्मविश्वास उसके परिणामों को बदलने लगता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे उपयोगी हिस्सा विश्वास है। लेकिन विश्वास तभी ताकत बनता है जब उसके साथ मेहनत जुड़ी हो। पार्ट 2 में आगे होगा विजुअलाइजेशन की सही तकनीक, एफर्मेशंस कब काम करते हैं और कब नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सफलता के वास्तविक उदाहरण, 30 डे एक्शन प्लान, सुबह और रात की पावरफुल रूटीन, ऐसी गलतियां जो लोगों को वर्षों तक रोक कर रखती हैं, दमदार निष्कर्ष और भावनात्मक समापन। तो दोस्तों, अब हम पार्ट 2 को शुरू करते हैं। अध्याय 5, विजुअलाइजेशन की असली ताकत। जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है सबसे पहले एक शब्द सामने आता है, विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में साफ साफ देखना। लेकिन सवाल है, क्या केवल आंखें बंद करके करोड़पति बनने की कल्पना करने से बैंक अकाउंट भर जाएगा? नहीं। विजुअलाइजेशन का असली उद्देश्य आपको सपना दिखाना नहीं, बल्कि आपके दिमाग को उस लक्ष्य के लिए तैयार करना है।
दुनिया के कई एथलीट मैच से पहले अपने पूरे प्रदर्शन की मानसिक कल्पना करते हैं। वे अपने हर मूवमेंट, हर शॉट, हर निर्णय को पहले दिमाग में अभ्यास करते हैं, फिर मैदान में उतरते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग पहले से तैयार होता है। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करें और फिर उसी दिशा में पूरे दिन काम करें, तो क्या आपके निर्णय पहले से बेहतर होंगे? बहुत संभव है। हाँ, विजुअलाइजेशन का मतलब एक्शन की तैयारी, एक्शन का विकल्प नहीं। अध्याय 6, एफर्मेशंस का सही उपयोग। आजकल लोग कहते हैं, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, मैं करोड़पति हूं, और इसे दिन में 100 बार दोहराते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग इन बातों को बिल्कुल सच नहीं मानता, तो सिर्फ शब्द दोहराने से चमत्कार नहीं होगा। इसलिए बेहतर तरीका है, ऐसे वाक्य बोलिए जो आपको कार्रवाई की ओर ले जाए। जैसे, मैं हर दिन नई स्किल सीख रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार काम कर रहा हूं, मैं हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ रहा हूं। ऐसे अफर्मेशंस आपकी पहचान और आदतों को मजबूत करते हैं। अध्याय 7, डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन। कई लोगों के सपने पैसों की कमी से नहीं, डर की वजह से टूटते हैं। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर असफल हो गया तो, डर कि मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। लेकिन याद रखिए, हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी शुरुआती स्तर पर था। किसी ने भी शुरुआत विशेषज्ञ बनकर नहीं की। जो लोग आगे बढ़े, उन्होंने डर खत्म होने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। अध्याय 8, आदतें ही आपकी किस्मत लिखती हैं। आपकी जिंदगी आपके बड़े फैसलों से कम और रोज की छोटी आदतों से ज्यादा बनती है। अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ते हैं, 1 घंटा स्किल सीखते हैं, अपने खर्च लिखते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, तो 1 साल बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे। लोग इसे किस्मत कहेंगे, लेकिन आप जानते होंगे, यह आपकी आदतों का परिणाम है। अध्याय 9, अवसर दिखाई कैसे देते हैं। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अक्सर काम के कपड़े पहनकर आती है। वह मेहनत जैसी दिखती है, सीखने जैसी दिखती है, छोटी शुरुआत जैसी दिखती है। जब आपका ध्यान समस्या से हटकर समाधान पर जाता है, तब आपको वही मौके दिखाई देने लगते हैं जो पहले भी मौजूद थे। अध्याय 10, 30 डेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक्शन प्लान। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, तो अगले 30 दिनों तक यह करें। सुबह 10 मिनट ध्यान, 5 मिनट अपने लक्ष्य लिखें, 5 मिनट विजुअलाइजेशन, 30 मिनट सीखना। दिन में अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर कम से कम 90 मिनट बिना रुकावट काम करें। शिकायत कम करें, समाधान अधिक खोजें। रात में, आज क्या सीखा, कौन सी गलती हुई, कल का पहला काम क्या होगा। 30 दिन बाद अपने अंदर का अंतर महसूस कीजिए। अध्याय 11, 3 सिद्धांत जो जिंदगी बदल सकते हैं। पहला सिद्धांत, स्पष्टता। जिसे पता ही नहीं कि उसे कहां पहुंचना है, वह कहीं भी पहुंच सकता है। स्पष्ट लक्ष्य लिखिए। दूसरा सिद्धांत, निरंतरता। एक दिन का जोश जिंदगी नहीं बदलता, रोज का अनुशासन बदलता है। तीसरा सिद्धांत, धैर्य। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता, सफलता भी समय मांगती है। प्रेरणादायक समापन। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रहस्य कोई जादू नहीं है। यह आपकी सोच, आपके विश्वास, आपकी आदतों और आपके कर्मों का मेल है। अगर आप केवल सपने देखते रहेंगे, तो सपने ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आप सपनों को योजना में बदलेंगे, योजना को दैनिक कार्यों में बदलेंगे और उन कार्यों को लगातार दोहराएंगे, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, ब्रह्मांड शायद आपको रास्ता नहीं चलाता, लेकिन आपका दृष्टिकोण यह तय करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। इसीलिए आज से शिकायत कम, सीखना ज्यादा, बहाने कम, काम ज्यादा, डर कम, हिम्मत ज्यादा, और सपने कम नहीं, लेकिन उनके लिए मेहनत उससे भी ज्यादा। अगर आपने यह कर लिया, तो आने वाले सालों में लोग कहेंगे, तुम्हारी किस्मत बदल गई, और आप मुस्कुराकर कहेंगे, नहीं, मैंने अपनी आदतें बदली थीं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और ऐसी सोच के साथ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है।